अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरल लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस खालिक व मालिक के लिए हैं जिसने इस सारी कायनात को तख्लीक दिया और इसकी हुस्न व आबादी के लिए हज़रत इंसान को तख्लीक फरमाया। करोड़ों दुरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पे कि जिसका नाम नामी इसमें ग्रामी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों रहमतें उन नफूसे कुदसिया पे जिन्होंने सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस ज़ाब्ता-ए हयात को वसूल किया और इसको हम तक पहुँचाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। अल्लाह की ये बहुत बड़ी करम नवाजी है कि उसने इस ज़ाब्ता-ए हयात को हम तक पहुँचाने के लिए ऐसे मजबूत ज़राए और असबाब इस्तेमाल फरमाए कि इनकी मौजूदगी में हम बबांगे दोहल कह सकते हैं कि ये ज़ाब्ता-ए हयात जो आज कुरान की सूरत में हमारे हाथों में मौजूद है, ये वही ज़ाब्ता-ए हयात है
जो आज से कमो बेश 1450 साल पहले नबी कायनात रसूल सकलैन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इंसानों की रुश्द व हदायत के लिए नाज़िल हुआ। अल्लाह की इस करम नवाजी पे हम जिस कदर भी उसका शुक्रिया अदा करें, कमा हक़्क़ा उसका शुक्रिया अदा नहीं होता। इसलिए कि ये ज़ाब्ता हयात वो दस्तूरुल मुत्तकी है कि अगर इनसे ताल्लुक पैदा कर लिया जाए तो ये कुरान उसकी दुनियावी जिंदगी में एक अजीम इनकलाब पैदा कर देता है। और अगर इसको अपने जिस्म और रूह पे जारी उतारी कर लिया जाए तो यही वो वह ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को दुनिया के साथ साथ उक़बा की कामयाबी की जमानत भी देता है। मगर सदहैफ ऐसे ज़ाब्ता हयात की मौजूदगी के बावजूद आज हम तख्ता अर्श पे इतनी बदनसीबी की जिंदगी बसर कर रहे हैं कि शायद कोई कौम हमसे बढ़ के बदनसीब ना हो। कुरान वो किताब है जिसने उस माशरा में इनकलाब पैदा किया, उन लोगों को मुकद्दस लोग बनाया जो तमाम इंसानियत के नजदीक बदू और उजड़ थे। कि कुरान का इनकलाब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, जो सहरा में रहने वाले डाकू थे जिनसे लोगों की इज्जतें महफूज नहीं थी, जिनसे लोगों की जानें महफूज नहीं थी, जब वो इससे वाबस्ता हुए तो जो लोगों की इज्जत माल दौलत लूटने वाले थे, इससे ताल्लुक पैदा करने के बाद वो सारी दुनिया के मुहाफिज बन गए। ये कुरान का इनकलाब था और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। ये कुरान इंसान को ऐसी रहनुमाई करता है कि जिसको कबूल करके इंसान वो इंसान बन जाता है जिस इंसान को पैदा करने पे अल्लाह ने फख्र कर दिया। क्या फख्र है? अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह के लिए वजह फख्र। इरशाद फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। 4 कस्में उठा के अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को तमाम मखलूक से आला और बाला पैदा किया है। फिर साथ ही दुख का इजहार किया है, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। अपने बद किरदारी के सबब, अपनी बद अफाली के सबब, अब बुरी सोच की बिना पे जानवरों से भी कमतर हो गया। इसको उठाया था, सबसे पहले मुखातिब वो लोग थे जो दुनिया में सबसे बढ़ के जाहिल थे, अनपढ़ थे, इल्म से दूर थे, उनका ताल्लुक ही कोई नहीं था। वो कुरान से ताल्लुक पैदा करते हैं तो इस कायनात के बड़े बड़े पढ़े लिखों को पढ़ाते हैं और वो उनके सामने ज़ानुए तलम्मस तय करते हैं। ये इनकलाब है कुरान का, ये किरदार है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तमाम इंसान जो तखलीक पाए हैं, जो पैदा हुए हैं, वो अपने लिए सोचते हैं, लेकिन तुम एक ऐसी कौम हो, तुम एक ऐसी उम्मत हो, तुम एक ऐसा घरों हो जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए पैदा किया गया है।
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। लोगों को अच्छाई का दस देते हो, लोगों को भलाई का दस देते हो, उनको अच्छाई की तरफ बुलाते हो और तवदो करते हो, कोशिश करते हो, जिद्दोजहद करते हो इसलिए कि तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है। ये वकार जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है, इस सबब मिला है कि कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अगर ये उम्मत, अगर ये ग्रोह, अगर ये लोग वो किरदार अदा नहीं करते जो अल्लाह ने इनके जिम्मे लगाया हुआ है, तो फिर ये अल्लाह की निगाहों में गिर जाते हैं। इसको देखने के लिए ज्यादा जिद्दोजहद की जरूरत नहीं है। हम अपने अंदर झांके तो हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त तख्ता अर्श पे जो कौम सबसे बढ़ के जलीलो ख्वार है, वो मुसलमान कहलाने वाली है। और यही कौम थी जिसने कायनात के तमाम इंसानों को इंसानियत से आगाह किया, इज्जत और वकार और शान और इज्जत का मालिक बनाया। जिसने इंसान को इंसान बनाया, वो खुद आज इतना गिर गई है कि कायनात में इससे बढ़ के कोई कौम गिरी हुई नहीं। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की इस आया मुकद्दसा को इस अंदाज, अहसन अंदाज से समझाया है कि इससे बेहतरीन अंदाज क्या हो सकता है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बल्लहू अन्नी वलौआ, कुरान ने कहा तुम कायनात की सबसे ज्यादा बाइल्म कौम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दूसरे लोगों को भी इस राह पे चलाओ जिस राह का अंजाम बेहतरीन है। और रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बल्लहू अन्नी वलौआ, एक मेरी बात तुम तक पहुंचती है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों तक पहुंचाओ। जिस बिना पे इंसान को काम की मजदूरी मिलती है, अगर इंसान वो काम ना करे तो वो मजदूरी से महरूम हो जाता है। इस कौम को कहा तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि लोगों को जीने का सलीका दो, लोगों को इंसानियत सिखाओ, इनका टूटा हुआ रिश्ता इनके अल्लाह से जोड़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हमारे कायद, हमारे रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, इंसान को राह रास्त पे लाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है और मैं अपनी बात तुम्हारी जिम्मेदारी लगाता हूं कि मेरी कोई बात तुम तक पहुंची है उसको इंसानों तक पहुंचाओ, ताकि इंसान कमा हक का हूं इंसान बन जाए। उस वक्त तक इंसान कमा हक का हूं इंसान नहीं, जब तक वो कुरान का आलिम ना हो, जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से आगाह ना हो। उस इंसान की कोई हैसियत नहीं है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में तशरीफ फरमाए। अल्लाह के नबी उनको वाज़ तबलीग करते हैं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सल्लल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कानों से यह बात सुनी, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई करना चाहता है उसको दीन सिखा देता है। गौर से मेरी बातें सुनिए, सो के नहीं, इस कान से सुन के इससे निकालनी नहीं है। आज मेरा मौजू यह है कि आपको अपने साथ जन्नत में ले जाया जाए, और जन्नत में भी वहां जहां कोई लोग कम ही पहुंचे। मजा तो फिर है ना जिंदगी का। और यह तब आएगा जब हम वो किरदार अपनाएंगे जिस किरदार की बिना पे
वो मर्तबा मुकाम हासिल करना है जिसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेहनत की है और हमने उनकी मेहनत को ज़ाया किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम साहब में कि अल्लाह जिस इंसान के लिए भलाई चाहता है उसको दीन की समझ देता है। जाहिर है दीन समझने के लिए किसी दीनदार के पास बैठना पड़ेगा, वक्त निकालना पड़ेगा। वक्त निकाले किस तरह दीन हासिल करना है, ये तो बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए कि दीन की आगाही के लिए हमें कुरान पढ़ना है, उसका तर्जुमा पढ़ना है, उसकी तफसीर पढ़नी है, हदीस पढ़नी है। बुखारी, मुस्लिम, अबी दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, इब्न अबान, इब्न खुदैमा, दारमी, दारकुतनी, हदीस की किताबें पढ़नी पड़ेंगी तभी समझ आएगी ना। लेकिन नहीं, अल्लाह ने इस कौम की जिम्मेदारी लगाई थी कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अलीम था आपको। सारी कौम सब कुछ छोड़ छाड़ के मदरसों में जा बैठ नहीं सकती। खाना कहां से है, कमाना कहां से है, काम कैसे करने हैं, जिंदगी इज्जत की व्यवस्था कैसे बसर करनी है, उसके लिए भी तो कुछ करना भी है ना। इसलिए नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत इस कौम के लिए आसानी पैदा कर दी। जिसको कहा तुम बेहतरीन इसलिए हो कि इल्म दीन सीखो, इंसानों तक पहुंचाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुसीबत में पड़ गए, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तो मुस्लिम पढ़नी पड़ेगी, 6-7 जिल्दों में मुश्तमिल बुखारी पढ़नी पड़ेगी, 6-7 जिल्दों में मुश्तमिल अबी दाऊद पढ़नी पड़ेगी, तिरमिज़ी पढ़नी, बहुत सारी किताबें। अल्लाह कहते हैं नहीं, मैंने अगर तुमसे काम करना है तो तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना, लेकिन उसके बावजूद कि मैं तुम्हारे लिए आसानी चाहता हूं, अगर तुम अपना दामन बचाओ, अगर तुम इलाज करो कुरान से, इलाज करो मोहम्मद रसूलुल्लाह से, तो ये तुम्हारी बदनसीबी है। उन लोगों के कमाल को इंसान नहीं पहुंच सकता जो वक्त निकालता है, 8 साल 6 साल बैठ के कुरान सीखता है, हदीस की किताबें पढ़ता है, वक्त देता है, बहुत खुश नसीब है। लेकिन अल्लाह कहते हैं मैं बाकी उम्मत मोहम्मद को बदनसीब नहीं रहने देता। वो कमाल के लोग हैं, वक्त निकाला, अजीजों से जुदा हुए, अपनों से दूर हुए, तन्हा बैठे, दूर दराज कुरान की तफसीर पढ़ी, बुखारी पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, अबी दाऊद पढ़ी, तिरमिज़ी पढ़ी, नसाई इब्न माजा पढ़ी। वो मेहनत करते मशवरत करते, इन तक कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्या ए मेरे महबूब की उम्मत, अगर चंद लोग बैठ के ये सब कुछ पढ़ के मुअज़्ज़ज़ बनते हैं तो तुम्हें मैं अल्लाह की रहमत से महरूम रखूं? नहीं, इशास तुम्हारे लिए भी आसानी पैदा करूंगा और तुम्हें भी उस मर्तबा मुकाम पे पहुंचाऊंगा जिस मर्तबा मुकाम पे ये 6-6 8-8 साल लगाने वाले पहुंच जाते हैं। ये करम है अल्लाह की उम्मत, अल्लाह के नबी की उम्मत पे, नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। सकलैन के ताजदार तशरीफ फरमा है, वो उस मेरी बात सुनिए, अमल करना है, जन्नत आसान बन जाएगी। और गारंटी कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। अभी दर्जा कहते हैं, एक शख्स आया, आके अल्लाह के नबी इल्म की हदूद तो बताए, किस हद तक इंसान दीन सीखता है तो वो फकीह बन जाता है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी को भी इल्म था, अल्लाह ने बता दिया था कि मेरे महबूब ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह के बैठ गए, मदरसे में बैठ गए, 6-6 7-7 8-8 साल लगाए और फिर दीन की तबलीग करें। इनके लिए आसान कर दो मेरे महबूब। अल्लाह के नबी किस हद तक इंसान दीन हासिल करे तो वो फकीह बन सकता है।
फकीह उस आलिम को कहते हैं जो हदीस हासिल करता है, उसकी सूझबूझ पैदा करता है और फिर वो सामीन के लिए आसान बना देता है ताकि वो भी अमल करके अल्लाह के महबूब बन सके। उसको फकीह कहते हैं। अल्लाह के नबी कहां तक इल्म हासिल करे आदमी कि वो फकीह बन जाए? अब बात तो सीधी सीधी है कि उस्ताद के पास जाके बैठना पड़ेगा, अहादीस की किताबें पढ़नी पड़ेगी, तफसीर की किताबें पढ़ना पड़ेगी, फिर जाके कुछ हासिल होगा। सीधी बात है। लेकिन इस कौम के लिए, इस मिल्लत के लिए, मोहम्मद की उम्मत के लिए अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी। अल्लाह के नबी हद इरशाद फरमाया कि जो इंसान मेरी 40 हदीसें याद कर ले, 40 अहादीस, मुस्लिम नहीं, बुखारी नहीं, अबी दाऊद नहीं, हदीस की 6 किताबें, 7 किताबें, 10 किताबें नहीं, फरमाया जो शख्स मेरी अहादीस 40 याद कर ले, बासहुल्लाहु फकीहा, अल्लाह उसको कयामत को फकीहों में दाखिल करेंगे। उलमा ने, इस फादल ने, अल्लाह के मकबूल ने, अल्लाह के महबूब ने अल्लाह की रजा के लिए, दीन की तबलीग के लिए एक किताब भी पढ़ी, 2 किताबें भी पढ़ी, 3 किताबें भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ता गया। एक ये है जो घर से नहीं निकलता, कारोबार से छुट्टी नहीं मिलती। अल्लाह के नबी ने इसको भी महरूम रहमत नहीं रहने दिया। फरमाया जो 40 मेरी अहादीस याद कर लेता है, वासहुल्लाहु फकीहा, अल्लाह उसे फकीह उठाएगा। और फरमाया कुन तो लहू यौमल कयामते शाफियन व शहीदा, जो 40 मेरी अहादीस याद करता है, मैं क़यामत को उसकी सिफारिश करूंगा और उसके आलिम होने पे शाह दूंगा अल्लाह के दरबार में। 40 अहादीस। अब एक आलिम फाजिल है, वो मदरसे में जाता है, 8-10 हदीस की किताबें पढ़ता है, 2-3-4 तफसीर की किताबें पढ़ता है, वसीका पढ़ता है, इल्म हासिल कर रहा है। ये बड़ा अल्लाह का महबूब है, इसका मुकाबला नहीं। अल्लाह तो हम महरूम रहे, फरमाया नहीं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरी 40 अहादीस जो याद करने का मतलब यह नहीं कि आप हिफ्ज करने, याद करने का मकसद है आपके सामने एक आदमी पानी पी रहा है, उसने पानी का गिलास पकड़ा, मुंह को लगाया, डगाडग करके पी गया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी लो दाएं हाथ से, उसको पियो, फिर सांस लो, फिर पियो, फिर सांस लो। पानी का गिलास पीने में 3 बार सांस लो। नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस इंसान को यह याद नहीं, जो आदमी उसको याद करा देता है, उसने एक हदीस का 10 दे दिया उस आदमी को। अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद में दाखिल हो रहा है, पता ही नहीं, जिस तरह मुंह चढ़ा कर लिया। फरमाया कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मस्जिद में दाखिल होते थे तो इरशाद फरमाया दायां कदम अंदर रखो और जब बाहर निकलो तो बायां कदम अंदर रखो। यह नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी। जिसको यह आती है वो किसी को समझाता है, बतलाता है कि भाई मस्जिद में जाओ तो दायां कदम अंदर रखो, बाहर आओ तो बायां कदम बाहर निकालो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस, ये रसूलुल्लाह का फरमान, इसकी वो तबलीग करता है। उन उलमा में इसका शुमार होता है जो 8 साल लगा के अल्लाह की रजा के लिए दीन हासिल करके आते हैं। इसको महरूम नहीं रखा। फरमाया 40 अहादीस याद कर लो, और याद करके यूं नहीं कि बस याद कर ली बस ठीक है, नहीं, बल्कि इसकी तबलीग, इसकी असर, इसको लोगों तक पहुंचाना। जो आदमी ये किरदार अदा करता है, अल्लाह कहते हैं कि वो मेरा महबूब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया ये दीन इस्लाम का आलिम है। 40 अहादीस याद करने वाला उससे नहीं मिल सकता जो वक्त निकालता है,
जो हदीस की किताबें पढ़ा, वो तज़ीम है, वो बहुत बाकमाल है, लेकिन वो बाकमाल नहीं कि दीन पढ़ लिया तो लोगों से दुनिया ईंटनी शुरू कर दी, लोगों की जेबों पे डाके। और मौलवी एक तकरीर सुबह करता है, एक शाम 30, 35, 40 हजार पहली तकरीर का, इतने दूसरी तकरीर का। कोई कहे हमें इतनी ताकत नहीं तो वो नाराज हो जाता है मौलवी। इस मौलवी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया। ये कौन है? ये शेखुल कुल है, वो इंसान जिसके मुताल्लिक अहले हदीस का इल्म से ताल्लुक रखने वाला बच्चा बच्चा जानता है कि अगर ये शख्सियत हिंदुस्तान में ना होती तो हिंदुस्तान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन ना फैलता। इंतहा की खिदमत की, सब कुछ छोड़ा, भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत की है। सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी तो मौलवी कैसे बूढ़ा हो गया है दीन की तबलीग करते हुए, दीन सिखाते हुए, खाते कहो। सारे बच्चे जब खा के फारिग हो जाते हैं तो जो टुकड़े बच जाते हैं वो टुकड़े खा के अपना पेट भरता है। ये है दीन। और वो मुल्ला नहीं जो कुरान बेचता है, जो दीन बेचता है, जो हदीस बेचता है, लतीफे सुना के, कहानियां सुना के, गाने सुना के इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। यह कौम थी जिसके मुतालिक कहा जाता था कि इल्म इनकी महफिल में मिलता है, इल्म इनके स्टेज पे मिलता है। अब सारी जहान के मरासी इनके स्टेज पे सवार हो गए। इल्म वाली बात कोई नहीं है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी हदीसें जो याद कर लेता है 40, वो अल्लाह के नजदीक फकीह है, आलिम है। तो जाहिर है कि हर आदमी तो रहा इससे कि वो वक्त निकाले इतना, 6 साल, अब 4 साल भी हो गए, 8 साल, तो वो दीन हासिल करके आके आलिम फाजिल बन गया। और इसका मुकाम व मर्तबा वो जो नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बाकी महरूम रह गए। अल्लाह ने कुंतुम खैरा उम्मतिन, तमाम उम्मत को कहा, उम्मत का हर फर्द, हर इंसान मुकल्लफ है, वह कुरान को सीखे, हदीस को सीखे और लोगों तक उसको पहुंचाए। मुकल्लफ है हर इंसान, हर फर्द। अल्लाह ये हो नहीं सकता। इरशाद फरमाया नहीं हो सकता, चलो मैं तुम्हारे लिए आसानी कर देता हूं। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 40 अहादीस याद कर लेते, मैंने पहले कहा हिफज वाली बात नहीं है, याद करने वाली। जब कोई ऐसा मामला आया, जब कोई ऐसा मसला पेश हुआ, वो हदीस बयान कर दे। ये हदीस बयान करने वाला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नजदीक आलिम है। कौरैन के आका, सकरैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा की जमात बैठी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इल्म सीखने के लिए किसी रास्ते में चलता है, नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहहरा कहती हैं, आका ने कहा जो अपने घर से निकलता है, किसी राह पर चलता है दीन की तालीम हासिल करने के लिए, अल्लाह कहते हैं मैं उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता हूं। तो क्या इसका मतलब ये लें कि दीन सीखने के लिए एक आदमी सियालकोट जाता है, एक आदमी लाहौर जाता है, एक आदमी कराची जाता है, एक आदमी गुजरांवाले जाता है, कोई मदीना यूनिवर्सिटी जाता है, यह तालीम? हाँ, ये तालीम का अजीम दर्जा है, लेकिन उम्मत को ना अल्लाह ने महरूम रखा है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। इरशाद फरमाया, जो शख्स निकलता है अपने घर में, अल्लाह के घरों में से किसी घर में आता है, मस्जिद में, वो किसी गांव की मस्जिद है, किसी शहर की मस्जिद है, जंगल में बसने वाले मस्जिद बनाई है, नबी कायनात ने इरशाद फरमाया ये मस्जिद में आता है, चला ना, रास्ता तय कर रहा है,
किसके लिए? इसको इल्म है कि मस्जिद में नमाज के बाद दर्स होता है, चलो चलते हैं दर्स सुनते हैं। ये लाहौर गया, ये मदीना यूनिवर्सिटी गया, और तू बाकमाल इंसान है, अल्लाह का मेरा क्या बना? फरमाया कमाल से नीचे तुझे भी नहीं गिरने दूंगा। फरमाया वो आदमी मस्जिद जाता है, मस्जिद में कुरान पढ़ता है, वह यतदारसूना बैनहुम, आपस में बैठते हैं, एक कुरान का दर्स देता है, दूसरा सुनता है, एक कुरान की शरह बयान करता है, दूसरा सुनता है, एक हदीस बयान करता है, दूसरा सुनता है। फरमाया कुरान सुनाने वाला सुनाता है, हदीस सुनाने वाला सुनाता है, सुनने वाला सुनता है। नज़लत अलैहिमुस सकीना गशियतहुमुर रहमा, इरशाद फरमाया कि सकीना नाज़िल होता है उस इंसान पे जो दर्स में बैठा हुआ है, कुरान का दर्स, हदीस, तफसीर, शरह ये सुन रहा है, वह सुना रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा इन पे सकीना नाज़िल होता है, वह तग़शाहुमुर रहमा, इनको रहमत ढांप लेती है। और नबी रहमत ने इरशाद फरमाया व ज़करहुमुल्लाहु मन फी इंदहु, ये मस्जिद में नुक्कत में बैठा हुआ है, गांव की मस्जिद, कस्बे की मस्जिद, मोहल्ला की मस्जिद, 2 आदमी 4 आदमी कुरान पढ़ते, कुरान सुनते हैं। फरमाया ये मस्जिद गांव की मस्जिद में बैठे हुए कुरान पढ़कर सुनते हैं, अल्लाह अर्श पे फरिश्तों के साथ इनका तज़किरा कर रहा है। वो लोग जो कुरान सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए दर्स में बैठते हैं कि अल्लाह का कुरान, नबी की हदीस, और ये अल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ के अपने अंदर ही महफूज नहीं करता। जिस तरह हमारे हुक्मरानों ने एटम बम बना के संभाल के रखा हुआ है, सारी दुनिया में मुसलमान जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहा है, इनकी इज्जतें पवार होती हैं, इनको लूटा जाता है, मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। हम में भी ताकत है, कहां कब्र में लेके जाना इसको? जिस तरह हुकूमत ने संभाल के रखा है ना, दीन सीख के इस तरह नहीं संभालना, बल्कि अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया उसको फैलाना है, आगे ले जाना है। नज़रल्लाहु अब्दन, फरमाया अल्लाह उस आदमी को तरोताजा रखे, फरहा शादा खुशो खुरम, जो मेरी बात कोई सुनता है, कोई बात, हदीस की पूरी किताब नहीं, 40 भी नहीं, फरमाया कोई मेरी बात सुनता है, अल्लाह उसको तरोताजा रखे, शादा फरहा रखे, जो मेरी कोई बात सुनता है, फहफ़िज़हा, उसको महफूज कर लेता है, उसकी हिफाजत करता है, वबल्लगहू कमा समिअहू, और लोगों तक पहुंचाता है जैसे उसने सीखा है। कहा अगर कोई आदमी ऐसा करता है, मैं मोहम्मद अल्लाह से दुआ करता हूं कि उसे तरोताजा रखो। और नबी ये कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बयान फरमाते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह के नबी की बात अल्लाह ना माने, या उस इंसान को वो इनाम ना मिले, वो राहत ना मिले? उसके लिए जन्नत आसान ना, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है, और तमाम इस्लाम में दाखिल कुरान का मुबल्लिग हो, हदीस का मुबल्लिग हो, उसको कोई नहीं आता कुरान की एक तो आता दिया, वो आयत आगे पहुंचाए, बल्ले वन्नी वलहु आया, फरमाया एक बात मेरी तुम तक पहुंचे, पहुंचाओ। जो पहुंचाता है वो अल्लाह का भी महबूब बन जाता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी महबूब बन जाता है। पहुंचाने वाला, बयान करने वाला। मगर ना हमारी बड़ी बदनसीबी, बड़ी देर होगी, एक शख्स आता है, कहता है जी कुरान में कोई ऐसी आयत भी है, कैसी जी, जिसमें अल्लाह ने कहा ला तक़रबुस सलाता, नमाज के करीब न जाओ। कौन पूछता है? जिसकी मां भी मुसलमान है
उसकी नानी भी मुसलमान है, उसका बाप भी मुसलमान है, उसका दादा भी मुसलमान है। आके पूछता है कि जी कुरान में ये आयत है, क्यों तुझे क्यों परेशानी है? फलां ईसाई यानी वो कहते हैं एक तरफ तुम्हारा कुरान कहता है नमाज पढ़ो, दूसरी तरफ तुम्हारा कुरान कहता है ला तक़रबुस्सलाता, नमाज के करीब जाओ मौलवी साहब से पूछो कि कुरान में है कि नहीं। तो तुझे क्या हुआ, सब सुन गया, क्या कहा तूने? कहता जी कहना क्या है, पता ही नहीं था, खामोश था। मैंने कहा इससे बेहतर था अपने चुल्लू में पानी लेके नाक डुबो के मर जाता तू। ईसाई को तेरे कुरान की आयत का पता है, तू मुसलमान के घर पैदा हुआ, तुझे नहीं पता। और तू कुरान के करीब आया हो, तू मस्जिद के करीब आया हो, तो मजलिस इल्म के करीब बैठा हो, तो तुझे पता चले ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। तू उस ईसाई का मुंह तोड़ सकता था कि अल्लाह कहते हैं जब तुम नशे में हो तब तुम नमाज के करीब ना भटको। ये तो नहीं है कि नमाज के करीब ना भटको, लेकिन इसको नहीं इल्म। क्यों? इसने तो कभी मस्जिद की तरफ जाके नहीं देखा। 10 में कहां बैठने, जुमा में कहां बैठने? जुमा हो रहा है तो मस्जिद मसीहा कहां है कि नमाजी ना रहे। भरपूर बाजार चल रही है, दुकानें खुली हुई हैं, ये मुसलमान है। ये जो यूं मिसाला से बढ़ गए हमारी तबाही बर्बादी और जिल्लत का वाद सबब यह है, बागी है कुरान के, बागी मोहम्मद रसूलुल्लाह के। इसमें ना ये सब कुछ रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी जो कुरान सुनता है, हदीस सुनता है, फरिश्ते उस पर नाजिल होते हैं, सकीना उस पर नाजिल होती है, फरिश्ते उसके इर्द गिर्द घेरा डाल लेते हैं। इरशाद फरमाया वमा बत्ता बिही अमलहू लम युसरे बिही नसबहू। सुन लो, कौन कहता है? रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम क्या कहते हैं? और सैयद बादशाह जी कोई बात नहीं, नमाज नहीं पढ़ी तो अच्छा। सैयद बादशाह जी कोई कमी पेशी नहीं है, और भी बहुत कुछ, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के नजदीक नहीं। एक उस जमात के दबाव में जो कुरान के करीब ना आई, जो रसूल के करीब ना आई, और वो महज इस बात पे नबी का आल है, नबी की औलाद है, इसलिए सब जायज है। और कहा अल्लाह के नबी इसको ठोकरे मार के उठा के फेंक दें। नबी की यार शराब के लाइसेंस जारी करता है, शराब बेचने की इजाजत देता है, और मैं नबी की औलाद हूं। तेरा नबी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तू वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल से है तब भी तू उसकी आल से नहीं है। पता नहीं तू कौन है। कुरान कहता है, अल्लाह से अल्लाह का पैगंबर कहता है, अल्लाह तूने मुझसे वादा किया है, तेरी आल को बताऊंगा। इन्नबनी, ये जो दूध मेरा है कुत्तों की तरह, बिल्लों की तरह, चूहों की तरह। इन्नबनी, अल्लाह ये मेरा बेटा मेरा अहल था, मेरा था। इरशाद फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह बेटा तेरा था, नुत्फा तेरा था, तुझसे पैदा हुआ, लेकिन सुन ले इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमल वो है ही नहीं जो नबी के बेटे को होने चाहिए। तुम आल आल लिए पढ़ते हो, आल आल, क्या आल? कोई हैसियत नहीं इसकी, फराग और धोखा है। आल वो है जिसकी गैरत मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी है, आल वो है जिसका किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा है, आल वो है जिसका दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा है, आल वो है जिसकी तौहीद मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी है। अगर वैसा नहीं, आल होने के बावजूद अल्लाह इसको उठा के जहन्नम में फेंक देंगे। आल 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 आल, क्या होती है आल? आल वो है जो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, जो आका के कदम पर कदम चलता है, जो मुंतज़िर रहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुंह से क्या आवाज निकलती है, वो आने और ये जन्नत में जाएगा।
शराब के ऑर्डिनेंस जारी करने वाला। और मैं कसम खा लेता हूं कि तू आल नहीं है। अगर आल होता कोई ना कोई काम तो तेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा होता। कुरान जलाया है, चलो बसीदा राख है, कहां रखे, जला दो, ठीक है। उस्मान जुनूरैन ने सहाबा के इत्तेफाक पे ऐसा किया, बसीदा कागजों को। तो ये नया नविकला कुरान इस बद किरदार ने जलाया है। और यह कि आले नबी है, आले नबी है। तो फिर आले नबी, वो आले नबी हमारे भी हैं, सैयद बादशाह तो हमारे भी हैं। उनको देखो इस तरह सूअर की तरह नहीं फटने के करीब होते, मारे बेचारे। और अल्लाह की रहमत होती है इन पे। यही नहीं, इनके बच्चे भी नमाजी होते हैं, दसों तदरीस बड़े ध्यान से सुनते हैं, वाज बड़ा ध्यान से सुनते हैं। बच्चे छोटे छोटे उन मोहम्मद की आल के, उन सैयदों के जो वाकई सैयद है, जो वाकई आले मोहम्मद है। ये कोई आले मोहम्मद है? रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तरो ताजा रखे उस इंसान को जो मेरी एक बात याद रखता है। कोई बात, ज्यादा बातें नहीं है। मैंने 40 अहादीस अर्ज की थी ना कि रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद 40 अहादीस जो याद कर लेता है अल्लाह उसको फकीह बनाते हैं और हमारे फुकहा में उठाया जाएगा। मैं गवाह बन दूंगा क़यामत के दिन उसका। जो 40 अहादीस यहां क्या अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमाए, इरशाद फरमाया अल्लाह तरो ताजा रखे उस इंसान को जो मेरी एक बात सुनता है, उसको महफूज कर लेता है। वबल्लगहू, वो पहुंचाता है किसी दूसरे तक भी, सुन के अपने पास नहीं रखता, इस कान से सुन के इस कान को नहीं निकालता। दमिश्क में बैठा हुआ नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी, दमिश्क में, मदीना से सैकड़ों मील दूर। मदीना में एक शख्स को पता चलता है कि अबू दरदा एक नबी एक कायनात की हदीस बयान करते हैं। मैंने तो नहीं ये सुनी। मदीना से दमिश्क का सफर करके वो शख्स अबू दरदा के पास पहुंचता है। अर्ज करता है, अबू दरदा मेरा कोई जाती काम नहीं था जिसके लिए मैं आया हूं, कोई दोस्त, कोई तजारत, कोई दूसरा तीसरा काम कोई नहीं, तो आए किधर हो? कहने लगे मुझे पता चला था आपके पास एक हदीस है, जन्नत आसान है, इतनी आसान के गिलास पकड़ के पानी पीना इतना आसान नहीं जितना अल्लाह रसूल ने जन्नत हमारे लिए आसान कर दी है। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है। बेइल्म नतवा खुदा ना शनाख्त, बेइल्म मुसलमान कहलवाने का हकदार नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तेरे पास कोई बुरी चीज है उसको छोड़ दे, इल्म की चीज किसी दुश्मन के पास भी है उससे भी ले ले, इसलिए कि इल्म मोमन की मिरास है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी दमिश्क में रहता है, मदीना से एक आदमी चलता है, पहुंचा। अर्ज की कि मेरा आने का मकसद कोई दुनियावी नहीं है, ना मैं किसी को मिलने के लिए आया हूं, ना कोई तजारत के लिए आया हूं, ना कोई और गर्ज है, तो क्यों आए हो? कहने लगे अबू दरदा मैंने सुना है कि आपके पास रसूलुल्लाह की एक हदीस है, एक हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आया हूं, एक हदीस का इल्म हासिल करने के लिए। और इल्म हासिल करके ये हदीस अपने पास नहीं रखनी, दूसरे तक पहुंचानी है। अगर दूसरे तक पहुंचाई तो गारंटी है अल्लाह रसूल की कि जन्नत है उसके लिए। हम बात सुनते हैं इस कान से इस कान से निकाल देते हैं, जन्नत करीब है, लेकिन हमने अपने किरदार से बईद कर दिए। अच्छा महज इसलिए, असकी हाँ महज इसलिए, इरशाद फरमाया तो खुशखबरी सुनो, मैंने आका के जुबान से अपने कानों से सुना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए किसी राह पे चलता है मैं उसके लिए जन्नत आसान कर देता हूं, फरिश्ते उसके पांव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो घर से लंबा सफर करे या घर से मस्जिद तक का सारा रास्ता ही है, और रास्ते की बात अल्लाह ने की है कि जो आदमी किसी रास्ते पे चलता है इल्म हासिल करने के लिए,
फरमाया फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आका की खुशखबरी अबू दरदा उस सहाबी को देते हैं, इस बिना पे कि वो ज्यादा हदीसें पढ़ने के लिए अबू दरदा के पास आया था। नहीं, सिर्फ एक हदीस का इल्म हासिल करने के लिए जिसने सफर किया, रसूलुल्लाह का सहाबी उसको खुशखबरी देता है, एक हदीस का इल्म हासिल करने के लिए तूने सफर किया है, फरिश्ते तेरे कदमों के नीचे पर बिछाते हैं, अल्लाह जन्नत तेरे लिए आसान कर देते हैं। और फरमाया इन्ना फज़लल आलिमी अलल्लाह बेदे कफज़लिल कमरे लैलतल बद्रे अला साइर। इंसान जो दीन हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, फरमाया उसको उस आलिम ने अर्ज किया पहले कि 40 रिवायत, फिर अल्लाह के नबी ने कहा एक भी अगर करता है और दूसरों तक पहुंचाता है अल्लाह के नजदीक वो भी आलिम है। एक भी, यहां क्या अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कफज़लिल कमरे लैलतल बद्रे, कि 14वीं रात के चांद को जिस तरह फजीलत हासिल होती है तमाम सितारों पे, इस तरह आबद पे आलिम को फजीलत हासिल है। और आलिम कोई बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा, इब्ने खुज़ैमा, ये हदीसें पढ़ने वाला ही नहीं। ये तो बहुत बाकमाल है ना, इसका वो दर्जा हम पा ही नहीं सकते। लेकिन वो जो अपने घर में बैठा हुआ है, वो सिर्फ हदीस को जानने के लिए एक हदीस सफर करता है। अल्लाह के नबी ने कहा इसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, ये आबद से 1000 दर्जा अफजल है। और रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आसान कर दिया इसको। तरगीब व तरहीब में यह रवायत है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अहकामात में से एक कलमा सीखता है, पूरी हदीस नहीं, यानी याद है सफे की पूरी सफे की हदीस नहीं, फरमाया एक कलमा सीखता है, 2 सीखता है, 3 सीखता है, 4 सीखता है, मैं मोहम्मद कहता हूं दखल अल जन्ना, ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो हम अल्लाह के फजल और रहम से कई हदीस सुनते हैं, एक नहीं सुनते, 2 नहीं सुनते, हदीस नहीं कलमे की बात है। ये वो आसान सफर है जिसकी रहनुमाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है। और अगर हम इसको कबूल कर लें, अगर हम समझ लें हमारी जन्नत के लिए बड़ा आसान रास्ता है, तो फिर थोड़ा सा तवज्जो से कुरान की आयत को भी सुनना पड़ेगा, हदीस को भी सुनना पड़ेगा। अगर हदीस सुन के हमने अपने सीने में महफूज कर ली, उसको वक्त आने पे बयान किया, अल्लाह और रसूल गारंटी देते हैं कि ये इंसान जन्नत का वारिस है। अल्लाह हमें सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।